बेसिकली आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन टू लॉट ऑफ थिंग्स टुडे। मैं आपको ऐसे बहुत सी चीजें आपको बताना चाहता हूँ कि एयर टिकटिंग इंडस्ट्री क्या है बेसिकली। एयर टिकटिंग में आप लोग अगर हैंडी हैं पेन एंड पेपर के साथ, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज नोट डाउन एंटायर थिंग मैं जो भी आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। सबसे पहले एयर टिकटिंग में हमें ये समझना है कि हमें फ्लाइट की अवेलेबिलिटी को कैसे देखना है। वेरी ओके। इंपॉर्टेंट। पेन डाउन प्लीज। क्योंकि जब तक आप सीट्स की अवेलेबिलिटी नहीं चेक कर पाएंगे, आप अपना फेयर नहीं निकाल पाओगे। इज इट क्लियर टू यू? ओके। इसी रीजन से बहुत सी, आप देखो ना, आप किसी भी पोर्टल पे जा रहे हो, आप किसी भी वेबसाइट पे काम कर रहे हो, आप बस क्लाइंट आ रहा है, वो कह रहा है कि मुझे ये वाला एजेंट ये वाला रेट दे रहा है, तो आप कैसे अपना रेट बना सकते हो? मतलब रेट बनाने टर्म्स कि आप कैसे सीटों को ढूंढ सकते हो। क्योंकि बेसिकली हमें, आपकी जो एयरलाइंस इंडस्ट्री है ना माय टीममेट्स, इट इज बेस्ड अपॉन RBD, पेन डाउन प्लीज, विच इज बुकिंग डेजिग्नेटर। आपका जो फ्लाइट का फेयर है, वो फेयर आपका 10,000 से लेके 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक जाता है। हाँ ठीक है कि कुछ हमारी इकोनॉमी क्लासेस होती हैं, कुछ हमारी बिजनेस क्लास की क्लासेस होती हैं, क्लियर हो रहा है, कुछ हमारी प्रीमियम इकोनॉमी होती है, कुछ हमारी फर्स्ट क्लास होती हैं। लेकिन माय टीममेट्स, इकोनॉमी क्लास में ही आपके बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। जैसे एक एक बात को समझिए सभी, आप एक मोबाइल मोबाइल शॉप पे जाते हैं, आप एक मोबाइल लेते हैं, क्लियर। अब वहां पे आपके पास जो प्राइस की डिस्प्ले रखी होती है, एक फेयर 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का, 60,000 का। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आज। एक मोबाइल की कॉस्ट है 10,000, हम एप्पल की लेके चलते हैं। एक मोबाइल की कॉस्ट है 1 लाख रुपीज। आपको पता है कि शाम तक की फेयर, ये जो मोबाइल की कॉस्ट है 80,000 हो जाएगी। आप एजेंट हो एप्पल का मान लो, तो आप कब उसको उठाओगे? शाम को उठाओगे या फिर कम होगा? टेल मी यस और नो प्लीज। यस। इसी यस। इसी वे से हम लोग अपनी सीटों को ढूंढते हैं। जैसे सबसे पहले आपको ये चेक करना है फेयर का डिस्प्ले क्या है। सिस्टम पे हम कोडिंग लगाएंगे, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, बट हम कुछ कोडिंग पे काम करेंगे पहले। ठीक है। सबसे पहले आपको ये समझना है, अब मैं आपको डे वन से स्टार्ट करता हूँ कि कैसे आपको स्टार्ट करना है। आप जहां भी जा रहे हैं, आपका चाहे ओरिजिनेशन हो, पेन डाउन प्लीज, इसको लिखें प्लीज, इसका चाहे ओरिजिनेशन हो या डेस्टिनेशन हो। एंड आई थिंक यू गाइस आर कंफर्टेबल इन हिंदी और इंग्लिश। प्लीज टेल मी शिवानी। या कंफर्टेबल यस है। सर, कंफर्टेबल इन हिंदी। हिंदी ओके। ओरिजिनेशन एंड डेस्टिनेशन। ओरिजिनेशन का मतलब क्या है? जहां से आप ट्रैवल कर रहे हो। डेस्टिनेशन का मतलब क्या है? डेस्टिनेशन जहां को आपको जाना है। तो हमें दोनों की कोडिंग पता होनी चाहिए। देखो ये सिस्टम है, ये सिस्टम जो है, ना तो इसको इंग्लिश आती है, ना पंजाबी आती है, ना हिंदी आती है, ना अदर लैंग्वेज आती है, क्लियर। ये सिस्टम कोडिंग की लैंग्वेज को समझता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं सिंपल बोलता हूँ कि आपको वैंकूवर जाना है। अब वैंकूवर का कोड क्या होगा? एयरपोर्ट कोड क्या होगा? आपके दो होते हैं कोड्स, पेन डाउन प्लीज। फर्स्ट वी हैव सिटी कोड, आप लिखिए इसको प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वी हैव सिटी कोड एंड द सेकंड वी हैव एयरपोर्ट कोड। इज इट क्लियर टू यू? सभी को समझ आ रहा है? मुझे प्लीज रिप्लाई करें, तभी मुझे समझ आएगा कि आपको समझ आ रहा है। प्लीज बताएं। अविनाश, आपको समझ आ रहा है? आप यस सर। म्यूट पे यस हो। सर। यस सर। देखो आपकी ना दो चीजें आपको पहले समझनी है, सिटी कोड एंड एयरपोर्ट कोड। जैसे मैं समझाता हूँ कैसे। आपको कहीं भी जाना है ना, आपको वैंकूवर जाना है, आपको टोरंटो जाना है, आपको कहीं भी जाना है, आपको दुबई जाना है आपके क्लाइंट को, आप सिस्टम पे ना पहले कमांड लगाओगे .ce, लिखो उसको कॉपी पे प्लीज, पेन डाउन। आप सिस्टम पे पहले एक कमांड लगाओगे .ce। जैसे आपको टोरंटो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सिस्टम को कोई भी लैंग्वेज नहीं आती है जो लैंग्वेज हम बोलते हैं। सिस्टम जो है कोड को समझता है, क्लियर।
तो अगर आपको जाना है टोरंटो तो क्या करोगे, डॉट सीई टोरंटो, डॉट सीई से आप टोरंटो का कोड निकालोगे। समझ आ रहा है टीम आपको? आपको जाना है वैंकूवर तो क्या करोगे, पहले कोडिंग निकालोगे, डॉट सीई वैंकूवर। यहां तक समझ आ रहा है टीम आपको सभी को? क्लियर? आपको जाना है, चलो हम लेके चलते हैं कि आप बस क्लाइंट आए, एक लाइव एग्जांपल खेलते हैं कि कैसे आप इसको करोगे। आपके पास क्लाइंट आया और उसने कहा कि मुझे वैंकूवर जाना है। कहाँ जाना है? वैंकूवर। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप करोगे डॉट सीई वैंकूवर, क्योंकि आप उससे उसका कोड निकालोगे वैंकूवर का और आप एंटर करोगे। लिखो प्लीज अपनी कॉपी पे, पेन डाउन करें। जो कमांड है वो है डॉट सीई। डॉट सीई जो एक कमांड है सिटी का कोड ढूंढने के लिए। आपको क्या करना है टीम, अभी आपको फिलहाल, बिकॉज अभी आप बिगनर हैं, तो आपको ये दिख रहा है वाई वी आर, ये बीच वाला वाई वी आर दिख रहा है आपको, ये वाई वी आर टीम। मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ, वाई वी आर। आपको ना ये वाला कोड नहीं उठाना है, इसके बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे जो कोड आ रहा है ना, सी एक्स एच YDT YVR YXX, ये नहीं उठाने हैं। आपको बीच वाला ये कोड उठाना है YVR। इज इट क्लियर टू यू टीम? बिकॉज अभी आप बिगनर हो। क्लियर हो रहा है आपको टीम? मनदीप जी, क्लियर हो रहा है? तो सिस्टम पे हमने क्या किया, डॉट सीई वैंकूवर। तो उससे क्या हुआ, आपको पता लग गया कि वैंकूवर का जो कोड है दैट इज YVR। इज इट क्लियर टू यू? टेल मी यस एंड नो। क्लियर हो रहा है? सिस्टम पे फॉर एग्जांपल आपके पास क्लाइंट आ गया, कह रहा है कि सर मुझे दुबई जाना है, तो आप क्या करोगे, डॉट सीई, बताओ क्या करोगे, दुबई। एक सेकंड होल्ड करना प्लीज। डॉट सीई दुबई, और हम एंटर कर देंगे। अब जब एंटर किया आपको पता लगा जो दुबई का कोड है वो है DXB। हमें सबसे पहले अपनी सिटी की कोडिंग को ढूंढना है। क्लियर हो रहा है यहां तक टीम? मनदीप जी, यस सर। मान लो मैं क्लाइंट हूं आपका और मैंने जाना है टोरंटो, तो आप क्या करोगे, सब डॉट कैसे? सी ई टोरंटो। वेरी गुड, टोरंटो, उससे आपको कोड मिल जाएगा। हम्म। अब जब कोड मिल गया तो हम सिस्टम से पूछेंगे कि भैया मुझे फेयर का डिस्प्ले दिखा कि फेयर कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ को खत्म हो रहा है। देखो कोई भी फेयर बिक रहा है मार्केट में आपका 10,000 20,000 50,000, लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या है उस टिकट की। कोई हम्म। बेच रहा है 1 लाख में, कोई वही फेयर बेच रहा है 80,000 में, कोई वही बेच रहा है 90,000 में, क्योंकि सीटों को ढूंढा जा रहा है। हम्म। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फेयर का डिस्प्ले चेक करेंगे। द कोड इज FD। FD का एफ डी। मतलब क्या है, फेयर डिस्प्ले। बहुत आराम डिस्प्ले। आराम से, हाँ आपको बहुत आराम आराम से कराऊंगा, कोई ऐसा वो नहीं करना है हम लोगों को। अब FD का मतलब क्या है, फेयर डिस्प्ले। तो सिस्टम से बात डिस्प्ले। करो, फेयर डिस्प्ले। हम्म। दिल्ली से गए मतलब DEL से गए, क्योंकि दिल्ली का कोड है DEL। क्लियर? हम्म। इस डेट पे गए, मान लो आप गए 24 जुलाई को गए, आप बहुत ध्यान से समझना। हम्म। और अगर आप गए दुबई, या आप गए वैनकूवर, कहीं भी गए आप, मान लो आप गए टोरंटो, YYZ हम्म। कोड है टोरंटो का, और YTO कोड भी है, वो कोड डॉट CE से आप चेक करेंगे। हम्म। अब मेरे को दिल्ली से टोरंटो जाना है। इज इट क्लियर टू यू हम्म। भाई? बिल्कुल। क्लियर? दिल्ली से टोरंटो 24 जुलाई। सबसे पहले आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। सबसे पहले आपको मैं सिखा रहा हूँ कि आपको एयर इंडिया का फेयर कैसे निकालना है। तो हम क्या कमांड हम्म। करेंगे, FD फेयर डिस्प्ले। दिल्ली से हमने ट्रैवल किया, इज इट क्लियर टू यू? हम्म। डेट पे ट्रैवल किया हम लोगों ने, क्लियर? जहां को ट्रैवल किया हम लोगों ने, क्लियर? हम्म। /AI, मतलब मैं आपको पहले एयर इंडिया सिखा रहा हूँ। ओके। क्लियर? AI फॉर एयर इंडिया। स्लैश हमने कर, क्योंकि हम ना सिस्टम से ये डिमांड कर रहे हैं कि भैया मेरे को ये बता कि एयर इंडिया का डिस्प्ले क्या है पहले। हम्म। फिर हम क्या करेंगे कि एयर कैनेडा का डिस्प्ले क्या है, फिर लुफ्थांसा का डिस्प्ले क्या है। ये जो अलग अलग एयरलाइन जो फ्लाई करती हैं वो ब्रीफिंग आपको मैं दूंगा पहले। लेकिन सबसे पहले आप ये चेक करोगे कि हमें फेयर का डिस्प्ले निकालना बहुत जरूरी है।
तो कमांड हम्म। क्या है, एफ डी। क्योंकि एंड ऑफ द डे जितनी भी ट्रेवल एजेंसीज हैं, दे आर वर्किंग ऑन गैलीलियो। क्लियर। ओके। तो एफ डी, दिल्ली से गए, जिस डेट पे गए, जहां को गए, स्लैश एयर इंडिया। अब आप एक कस्टमर से पूछोगे कि आपको वन वे चाहिए या राउंड ट्रिप चाहिए। लिखो हम्म। प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए पॉइंट। अगर आप स्टडी वीजा पे ट्रैवल कर रहे हैं, या पेन डाउन प्लीज, लिखे लिखे प्लीज, अगर आप स्टडी वीजा पे ट्रैवल कर रहे हैं, या आपके पास पीआर है आपके क्लाइंट के पास, या उसके पास वर्क वीजा है, तो उसको हम हम्म। वन वे का फेयर दे सकते हैं। वन वे यहां से ओके। कहाँ डिफाइन होगा, ओ डब्ल्यू। ओ डब्ल्यू का मतलब क्या हो गया, वन वे। बहुत ध्यान से समझना। मैं आपका क्लाइंट हूं, मैं जा रहा हूँ वर्क वीजा पे। क्लियर हो रहा है आपको। और मैंने कमांड करा, अब मेरे को टोरंटो जाना है। तो सबसे पहले आप क्या कमांड करेंगे, बोलो एफ डी। एफ डी फेयर डिस्प्ले। इज इट क्लियर टू यू। यस सर। दिल्ली, जिस जहां से हमने जाना है, जिस डेट पे हम्म। जाना है, जहां को जाना है, स्लैश जिस एयरलाइन पे जाना है, हाइफन ओ डब्ल्यू। मतलब अगर आपको वन वे के लिए जाना है, यहां तक क्लियर हुआ आपको। हम्म। इस पे कोई शक, मुझे इस कमांड को समझाओ आप, मनदीप जी समझाओ इस कमांड को कि क्या मतलब है इसका। मतलब कि मान लो अगर मेरे को, मान लो एयर कनाडा पे ट्रैवल करना है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम्म। क्लियर। तो कैसे करेंगे, एफ डी। पहले हम फेयर का डिस्प्ले चाहेंगे, कि क्योंकि हमें ये पता हम्म। लगेगा उस एयरलाइंस की कौन सी क्लास सस्ती है। अभी दिखाऊंगा आपको मैं। क्योंकि ओके। आपका जो फेयर निकलता है वो अकॉर्डिंग टू क्लास निकलता है। अब आप बोलोगे सर इकोनॉमी क्लास में तो होती है, नहीं। हम्म। इकोनॉमी क्लास में भी बहुत सारे कोटा होते हैं, वो क्लाइंट को नहीं पता। ओके। देखो, यू आर अ डॉक्टर एंड योर क्लाइंट इज अ हम्म। पेशेंट। हम्म। उसको नहीं पता क्या, उसको चाहिए फेयर सस्ता। लेकिन सिस्टम हम्म। पे फेयर निकालने के लिए ट्रैवल एजेंट्स के लिए कुछ क्लासेस बनाई गई हैं। ठीक है। ओके। तो एफ डी, दिल्ली से गए, जिस डेट पे गए, जहां को गए, स्लैश एयर इंडिया। अगर एयर कनाडा है तो स्लैश एसी, एयर एसी। ओके। कनाडा। क्लियर। अभी हम एयर इंडिया एयर कनाडा पे खेल रहे हैं। एयर इंडिया हाइफन ओ डब्ल्यू मतलब वन वे, और मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा। जब मैं एंटर करूंगा, तो सिस्टम मुझे अलग अलग फेयर की लिस्ट दिखाएगा। जैसे, हम्म। इसको पढ़ो। पहला जो ये फेयर है एयर इंडिया का, 38,000 का है। जा टोरंटो ही रहा है। सेकंड फेयर इंडिया का है 41,000 का। करते 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 ये फेयर पहुंच गया 74,000 का। शुरू 74। कहाँ से हुआ, हम्म। 38 से 38। और 74 74। चल गया। अगर यहाँ पे मोर फेयर पे क्लिक करेंगे, तो फिर आपका लैक्स में भी आ रहा है। मोर फेयर पे क्लिक हम्म। करेंगे, फिर आपका 2 लाख का भी जा रहा है। हालांकि हम्म। एक चीज को आपको समझना है कि एफडी वाली कमांड में टैक्स ऐड नहीं है। ये आपको विदाउट एक एक्सेल। बेसिक फेयर बता रहा है। जो 20-25 हजार के हम्म। टैक्सेस हैं वो अभी इसमें ऐड नहीं है। लेकिन उसने आपको हम्म। कैलकुलेशन दे दी कि आप अगर 38,000 का फेयर चाहते हो, तो वो कौन सी क्लास होगी आपकी, एस क्लास। समझ आ रहा है आपको। हम्म। इट मीन्स, अगर आपके पास, अगर आपका फेयर है 41 का, तो इट मीन्स वो जी क्लास का फेयर है। अगर आपका हम्म। फेयर मान लो है 68,000 का, यहाँ पे देखो, तो वो फेयर है एच क्लास का। मतलब क्या है, ये क्या बना हुआ है, हमें अवेलेबिलिटी पे ये चेक करना होता है कि अगर एस क्लास सस्ती है, तो क्या एस क्लास अवेलेबल है। हम्म। अगर नहीं अवेलेबल, तो नेक्स्ट क्लास कौन सी अवेलेबल है। और जो नेक्स्ट क्लास अवेलेबल होती है, हम, जैसे फॉर एग्जांपल आपका एस क्लास अवेलेबल नहीं है, समझना इस बात को। हम्म। आपके पास एच क्लास अवेलेबल आ रही है 45 की। हम्म। आप क्या करोगे, आप जी को भी ढूंढना शुरू कर दोगे, क्योंकि अगर जी भी मिल जाती है, तो वो भी 41 का है, मतलब आप 4,000 पे और सस्ता हो रहे हो। अगर हम्म। एस नहीं मिलती, तो जी ढूंढ लेंगे। जी नहीं मिल रही, तो यू ढूंढ लेंगे, जो उसे सस्ती क्लासेस हैं। क्लियर हो रहा है आपको। सर इसमें जैसे एस क्लास में दो आ रही है ना, एक हाँ, 38 ये की एक फेयर 42 बेसिस की है, है। बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या है, जैसे SLRT 3D LC। ठीक है। हम्म। ये क्या है बिल्कुल। आपका फेयर बेसिस। सीजनैलिटीज होती हैं आपकी। हम्म। फेयर जो है, जब आप फेयर को प्राइस करोगे, वो आपको एक ही फेयर दिखाएगा। एफडी वाला कमांड आपको बता रहा है कि एक अप्रोक्स आइडिया दे रहा है आपको कि इस डेट पे ये फेयर है। आपको क्लास को ढूंढना है पहले।
ये जो अलग हम्म अलग फेयर दिखा रहा है एस क्लास के 5-6 टाइप के फेयर दिखा रहा है, क्योंकि ये सीजनैलिटीज हैं। क्यों? हम्म क्योंकि आपका पीक सीजन होता है जहाँ पे फेयर बहुत पीक पे जाता है, हाई सीजन है, शोल्डर सीजन है, वीकेंड फेयर्स हैं, वीकडेज फेयर हैं। तो ये आपका ना जो ये दिख रहा है फेयर बेसिस दिख रहा है ये आपको। तो ये फेयर का बिल्कुल। बेस है अकॉर्डिंग टू जहाँ सिस्टम अपने आप उठाएगा आपका। आपको नहीं चूज करना ओके कि आज वो एस का 38 वाला फेयर उठाएगा या एस का 49 वाला फेयर उठाएगा। आप जब हम्म प्राइस करोगे ना वो आज की डेट का फेयर उठाएगा। इज इट क्लियर टू ओके। यू? क्लियर? बिल्कुल। अब क्या हो रहा है ठीक है। कि हमें ये पता लग गया कि हमारा एस क्लास का फेयर है, फिर जी क्लास का फेयर है, फिर हमारा एच क्लास का फेयर है। ठीक है? करते करते एन एच अगर हम मोर फेयर्स पे जाएंगे तो हमारी क्लासेस चेंज हो रही है, फेयर बढ़ता जा रहा है। 3,62,000 तक का फेयर है। और फेयर कहाँ से शुरू हुआ हमारा? एस 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 क्लास थर्टी से। एट खैर वो 3 लाख का फेयर जो है बिजनेस क्लास का फेयर दिखा रहा है, लेकिन इकोनॉमी क्लास की बात करें तो इकोनॉमी क्लास में भी आपका जो वाई क्लास जो है, लिख लो प्लीज, इसको लिखो प्लीज। वाई हम्म क्लास जो है टीम, इसको लिखो प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ आपको मैं ग्रेजुअली। हम्म वाई क्लास जो है वो सबसे महंगा फेयर होता है इकोनॉमी क्लास का। बाइक ओके। वाई इकोनॉमी एक का एंड है, यस, सबसे ऊपर इकोनॉमी क्लास का जो एंड है वो क्या है? वाई, बोलो वाई। वाई। और स्टार्ट यस, कहाँ से है ये? स्टार्ट हो रहा है एस से, देखो, स्टार्ट एस से और एंड वाई है। वाई ठीक से। है। एस से इकोनॉमी क्लास, एस से शुरू होके वाई तक जाएगा। ये वाई तक गया, 2,04,000। ओके। अब मैं क्या करूंगा? नॉर्मली क्या करते हैं कि हम लोग वेबसाइट पे जाते हैं, क्लिक करते हैं, नहीं, हम लोग वहां पे हमारे पास कुछ है ही टूल ही नहीं कि हम कैसे ढूंढे, उसने जो निकाल दिया वही दे रहे हैं। हम्म क्लियर? लेकिन यहाँ क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, हम सिस्टम पे अपनी अवेलेबिलिटी को चेक करेंगे। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। अब क्या करेंगे? अब हम करेंगे ए, मतलब अवेलेबिलिटी, पेन डाउन प्लीज। अब हम्म हम क्या करेंगे? ए ये फर्क मतलब अवेलेबिलिटी, डेट मतलब जैसे आप डेट पे गए 24 जुलाई को आपने ट्रैवल किया, ए, डेट। सर इसमें एफडी में डिफरेंट है, देखो, बिल्कुल आप सही नहीं पकड़ नहीं रहे सर। हो। एफडी में हाँ क्या है कि पहले आपकी सिटी आ रही है, सिटी आ रही है। लेकिन अवेलेबिलिटी वाली कमांड में क्या हो रहा है, पहले आपका ए, फिर डेट। डेट। क्लियर हो रहा है? फिर जहां यस से सर। ट्रैवल करना है, सिटी आ गया। जहां को ओके। ट्रैवल करना है टोरंटो को, समझ आ रहा है और आपको? डेस्टिनेशन आ गया। ओके। स्लैश करना ही करना है, ये रूल है। और कौन सी हम्म फ्लाइट है, मान लो एयर इंडिया, एयर इंडिया। तो इसको बोलो। अब हम क्या कर रहे हैं, अपनी अवेलेबिलिटी को चेक कर रहे हैं। ए, हम्म डेट, दिल्ली से ट्रैवल किया, हम्म, जहां को ट्रैवल किया, स्लैश एयर इंडिया, और हम यहाँ पे एंटर करें। क्लियर हो रहा है आपको? बिल्कुल। आप बहुत ध्यान से समझना है इस चीज को, क्योंकि आप, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रैवल एजेंट? ट्रैवल एजेंट का डेफिनेशन वही है कि आप फेयर को निकालें सिस्टम से। हम्म अब इसको पहले पढ़ते हैं। जब आपने किया तो देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, दिल्ली, कर्सर लेके जाओ दिल्ली। दिल्ली। वाई वाई दिल्ली। जेड क्या दिखा रहा है, टोरंटो। टोरंटो। अर्ली मॉर्निंग 3:35 का फ्लाइट है, और टोरंटो हम्म पहुंच जाएगा अर्ली मॉर्निंग ही 8:45। तो फोर्टी फाइव। क्लाइंट कहेगा कि खाली ये 5 घंटे की फ्लाइट है, नहीं, क्योंकि नहीं ये टाइम चेंज। टोरंटो का लोकल टाइम है। लोकल टाइम है। आप जब ये जो है ना AI-187, ये फ्लाइट ये है नंबर है। फ्लाइट नंबर। तो अगर आप यहाँ पे कर्सर लेके जाओगे तो यहाँ पे दिखाएगा आपको कि टोटल जर्नी है 14 घंटे की। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। वो क्लियर? टाइम डिफरेंस है ना उसका। टाइम यस, डिफरेंस है। यस, यस। अब देखो मैंने कहा था कि वाई क्लास जो है वो सबसे महंगा फेयर है इकोनॉमी क्लास का। हम्म आपको वाई और क्लास से, एक्सपेंस। राइट हैंड साइड पे जाना है, लेफ्ट ओके। साइड पे नहीं जाना है। राइट साइड पे राइट पे देखोगे। जाना। वाई से सस्ता क्या है, बोलो बी। बी। बी से सस्ता क्या है, बोलो एम। है एम। सारी इकोनॉमी क्लास। एच, हम्म के, क्यू, वी, डब्ल्यू, जी। अब यहाँ पे जी। देखो, जी, एल, यू, टी, एस, ये मतलब ये जो है दूसरे कलर में आ रही हैं। ग्रे में है ये।
जो ग्रे में है मतलब आपकी सीट जो है क्लोज्ड है, वेटिंग पे है, सीटें अवेलेबल नहीं है। नहीं है, ओके। अब सिस्टम क्या बता रहा है आपको कि एस क्लास सस्ती थी लेकिन ये क्लोज्ड है, बंद पड़ी है, सीटें बिक चुकी है। हम्म। अब हम हम्म। एफडी पे दोबारा जा रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना। एफडी पे गए, फिर डिस्प्ले पे, ऐसे सस्ती कौन सी है, जी क्लास। जी क्लास। सॉरी, एस एस के बाद महंगी कौन सी है, जी क्लास। अब हम अवेलेबिलिटी पे जाएंगे, जी क्लास ढूंढेंगे, लेकिन जी क्लास तो बंद पड़ी है, बंद पड़ी है, बंद करिए। हम्म। क्लोज्ड। अब फिर से हम एफडी पे जाएंगे, जी के बाद कौन सी है, एस तो चलो सोल्ड आउट है, यू तो क्लास। ये ना, यू यू क्लास। क्लास। अब हम जाएंगे हम्म। अवेलेबिलिटी पे, ढूंढेंगे यू क्लास। यू क्लास भी बंद पड़ी है, हम्म। क्लियर हो रहा है। यू ई सी एस, यस ये अब हम फील्ड ऐसे। जाएंगे फिर से एफडी पे, फिर डिस्प्ले पे। अब यहाँ क्या दिखा रहा है, एच क्लास यू के बाद। अच्छा। तो अब हम जाएंगे अवेलेबिलिटी पे, एच क्लास भी, एच 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 में सीटें आ रही हैं, नो सीटें आपकी आ रही हैं, हम्म। आ रही नाइन है नो सीट्स, सीटें ओके। आपकी, क्लियर। हम्म। अब क्या बिल्कुल। करोगे आप, सिस्टम पे सीटों को उठाओगे कैसे, क्या करोगे, पिक करोगे। हम्म। क्या करोगे, पिक एच करूंगे। क्लास को आप पिक करोगे। हम्म। जो पिक करने की कमांड क्या है, बोलो जरूरत है, ऐसे बोलो जरूरत है। मतलब जरूरत हम है। सिस्टम पे लगाएंगे एन, मतलब नीड। एंड नीड, ओके। नीड, नीड। हाउ मेनी सीट्स रिक्वायर, यू रिक्वायर वन सीट, तो डालोगे एन मच। वन। एन वन। सिस्टम पे आप बोलोगे कि आई नीड वन सीट, कौन सी क्लास चाहिए आपको, एच क्लास, तो डालो एच एच एच। क्लास। अब ये कौन नीड। सा लाइन नंबर है, ये देखो, ये पहला लाइन नंबर उठा रहे हैं हम, दिल्ली टोरंटो पहला लाइन नंबर दिख रहा है आपको, क्योंकि सिस्टम पे देखो ना, लाइन नंबर वन, लाइन नंबर टू, लाइन नंबर थ्री, लाइन नंबर फोर। हाउ सिस्टम विल कम टू नो कि कौन सा लाइन नंबर उठाना है, तो हम पहला चेक कर रहे हैं, ये वाला दिख रहा है आपको। हाँ, पहले चक्कर है, ठीक है। तो नीड, जरूरत, वन वन पैसेंजर, एच जो मेरी क्लास है, और वन क्या है मेरा लाइन नंबर। इज इट लाइन क्लियर। नंबर आ गया, यस सर। एक बात को समझना टीम, सिस्टम में दो वेरिएंट्स होते हैं, एक होता है आपका आयटा, और एक आता है आपका नॉन आयटा नॉन वेरिएंट। हिटर। हम्म। ऑब्वियसली माय टीम, जब आप सिस्टम को सीखते हो, इंस्टॉल करवाते हो, तो आपको नॉन आयटा सिस्टम ही पहले इंस्टॉल करवाना होता है गैलीलियो में, क्लियर। ओके। उसके हम्म। बाद आप, अगर आपको लगता है कि मुझे इस इंडस्ट्री में सच में कुछ करना है और मेरे को अपना मार्केट में फेयर लेके आना है, या मुझे अपनी सीटों को ढूंढना है, तो फिर हम आईटा का लाइसेंस और एक्रेडिशन अप्लाई करते हैं, क्लियर हो रहा है आपको। वो एक यस अलग सर। है, सिनेरियो बताऊंगा आपको मैं। हम्म। लेकिन अगर आपको सीटों को ट्रेस करना है, तो हमें हम्म। आईटा के सिस्टम पे ही काम करना होगा, क्योंकि दो वेरिएंट्स हैं गैलीलियो के, हैं गैलीलियो ही, लेकिन हम्म। आईटा का मतलब क्या है, आईटा, IATA, विच इज इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। क्योंकि एंड ऑफ द डे आप क्या कर रहे हो, आप एयर ट्रांसपोर्ट को ही तो हैंडल कर रहे हो, उसका ही तो फेयर हम्म। बना रहे हो। बिल्कुल। तो आईटा क्या करता है, आईटा लेने के बाद मेरे पास सारी एयरलाइंस के राइट्स आ जाते हैं फेयर बनाने के, टिकट इश्यूंस के नहीं, फेयर बनाने के, सीटें ढूंढने के, क्लियर हो रहा है आपको। ओके। बिल्कुल। लेकिन नॉन आइटा में, जो नॉन आइटा मतलब वो आइटा से कनेक्ट नहीं है, जो इस इंडस्ट्री का जो किंग है, जिसके थ्रू सारा इंडस्ट्री चल रहा है, हम उससे कनेक्टेड नहीं है। तो इसी रीजन से नॉर्मल एजेंट नॉन आइटा पे काम कर रहा है, लेकिन नॉन आइटा पे काफी ऐसी एयरलाइंस हैं जो सपोर्ट नहीं करती हैं। आइटा पे ओके। सारी एयरलाइंस के हम फेयर बना सकते हैं, क्लियर हो रहा है आपको। बिल्कुल। तो हमने कमांड किया N1H1, क्लियर हो रहा है, ठीक है। अभी हम ना बिल्कुल। इसको सीट को उठाएंगे, एके मैं लिख रहा हूँ, आपको एके नहीं लिखना है। ये मैं एक पैसिव मोड पे सीट उठा रहा हूँ, क्योंकि अभी आपको मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो आपको जब काम करोगे अपना लाइव, तो आप सीटें कैसे उठाओगे, N1H1, क्लियर हो रहा है आपको, ओके। क्लियर हो रहा है। अब यहाँ यस पे सर। क्या हुआ, आपकी सीट उठ गई। अब इसको आप पढ़ो थोड़ा सा ध्यान से, ये क्या कह रहा है, वन सेकेंड, वन सेकेंड प्लीज, इसको आप पढ़ो ध्यान से। ये कह रहा है कि AI 187 फ्लाइट नंबर
देखो आप नंबर इसके हो यहाँ गया। पे, ए आई हम्म। 187 फ्लाइट नंबर, एच हम्म। क्लास, दिख रहा है आपको एच एच। क्लास? क्लियर। 20 जुलाई। 24 दिल्ली। जुलाई दिल्ली से हम्म। टोरंटो 3:35 पे फ्लाइट गई और 8:45 पहुंच गई आपकी फ्लाइट हम्म। टोरंटो। क्लियर हो रहा है आपको? यस सर। अब मुझे क्या करना है, इसका फेयर चेक करना है। बोलो फेयर कोटेशन। क्या चेक करना है? एयर कोटेशन। फेयर चेक करने के बहुत तरीके हैं सिस्टम पे, लेकिन आज पहले दिन मैं आपको थोड़ी चीजों को सिखा रहा हूँ जिसके हम ग्रेजुअली कमांड्स को पकड़ेंगे। क्लियर हो रहा है? ओके। तो क्या करेंगे, यस सर। बोलो फेयर कोटेशन, एफ क्यू। फेयर कोटेशन। एफ क्यू। फेयर कोटेशन। ओके। क्लियर। और हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। अब जब हम एंटर करेंगे तो सिस्टम मुझे क्या दिखा रहा है, बेसिक फेयर जो है वो है 68,610 का दिखा रहा है आपको। हम्म। टैक्सेस के आपके 17,942 के। टोटल फेयर क्या आ रहा है आपका, 86,552। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। आप यहाँ पे किसी भी एयरलाइन से बात करने की जरूरत नहीं है आपको। क्लियर हो रहा है? किसी भी एयरलाइन से आपको बात करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप क्या करोगे, आपको, अब मान लो सिस्टम खुद बताएगा। मैं आ गया एज ए क्लाइंट, मैं बोला सर इसमें फिर लगे कितना लेके जा सकते हैं। हम्म। सिस्टम क्या दिखा रहा है यहाँ पे, इसको पढ़ो बहुत ध्यान से। दिल्ली से टोरंटो 2 पीस। 2 पीस। आप लिखो, ट्वेंटी उसका थ्री पहले ट्वेंटी डाउन के जी। बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप यूएस और कनाडा की ओर फ्लाई कर रहे हो, लिखो प्लीज, हम्म। whenever you are traveling टू यूएस और कनाडा, हमारा ना पी सिस्टम चलता है वहां पे। क्या चलता है? पीसी, पीस पीस सिस्टम। सिस्टम। जिसमें 1 पीस स्टैंड फॉर 23 kg, देखो यहाँ लिखा हुआ है। 23 के जी, यस। तो मतलब मुझे, अब क्लाइंट पूछेगा कि सर मेरे को कितने बैग लेके जा सकता हूँ, सिस्टम बता रहा है कि आप 2 पीस लेके जा सकते टू हो, पीस। मतलब वन तेईस पीस तेईस किलो ओके। के 2 बैग। हम्म। एंड 8 किलो का आपका है हैंड बैग। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। क्लियर हो रहा है आपको? हम्म। यस सर। यस सर। अब हमने फेयर निकाल लिया 86,552, बहुत ध्यान से समझना। हम्म। अब फेयर आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, उसके नाम से उसकी बुकिंग करूंगा। क्लियर हो रहा है? क्या करूंगा, उसके उसके नाम यस। की बुकिंग करूंगा। तो यस सर। मुझे ना सिस्टम पे स्क्रीन को पहले पूरा क्लियर करना है, जो ये मैंने फेयर निकाला है। तो मैं क्या करूंगा, स्टार आर से क्या करूंगा, स्क्रीन को क्लियर कर दूंगा। अपनी स्क्रीन को क्या करूंगा, स्टार आर से। क्लियर मैं करना। दोबारा, यस स्टार सर। लिखो, स्टार आर। मैं हाँ, अपनी क्लियर स्क्रीन को स्क्रीन। पूरा क्लियर कर दूंगा। क्लियर होगी मेरी स्क्रीन। हम्म। अब मैं पूछूंगा ठीक है सर, आप, मैं बताऊंगा कि कमीशन कैसे लेना है, कैसे है। अभी एक नॉर्मल पैटर्न समझ रहे हैं। क्लियर हो रहे हैं? यस। ग्रेजुअली 1 डे यस। का पैटर्न। हम्म। अब मैं कहूंगा सर ठीक है, आप मुझे बताओ कि आपको, आपका नाम क्या है। तो आप बोलोगे, मान लो माय नेम इज डेविड, एंड कुछ भी, क्लार्क, कुछ भी। हम्म। सिस्टम पे सबसे पहले आपको ये समझना है कि हमें सब, अगर आपका सरनेम है पासपोर्ट पे, तो एलियंस का पैटर्न क्या है कि हमें लास्ट नेम स्लैश फर्स्ट नेम करके डालना होता है। पहले आता है लास्ट नेम, फिर आता है फर्स्ट नेम। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। तो हम क्या और करेंगे, N.1, मतलब नेम एलिमेंट्स। पहला नेम डाल रहा हूं मैं, मान लो उसका नाम है क्लार्क, मान लो कुछ भी हम्म। नाम, CL लेके उसका लास्ट नेम है, और डेविड उसका है फर्स्ट नेम। तो मैं हम्म। क्या करूंगा, N.1 लास्ट नेम स्लैश फर्स्ट नेम। सिंपल। सर, वन क्वेश्चन। हाँ हाँ। सर, इसमें लास्ट और फर्स्ट नेम और मिडिल नेम नहीं चलता इसमें? मिडिल नेम मान लो उसका है एंथनी, तो डाल दो। क्लियर हो रहा ओके, है आपको? बाद में डाल दीजिए। इज इट यस क्लियर सर। टू यू? पहले लास्ट नेम है, देन फर्स्ट नेम, और फिर उसके बाद अगर मिडिल डालना मिडिल है, डाल नेम, दो। जैसे मान लो हम पंजाबी हैं तो उसमें क्या होता है, पवनप्रीत सिंह ढिल्लो, हम्म। तो ढिल्लो ढिल्लो। स्लैश पवनप्रीत पवन। सिंह। इज इट ओके। क्लियर टू यू? जैसे मैं लिख देता हूँ, ढिल्लो, एन डॉट पवनप्रीत। वन ढिल्लो स्लैश पवन, अगर पवन। प्रीत में भी स्पेस है तो स्पेस नहीं है तो क्लियर हो रहा है, पवनप्रीत। सिंह। एंड आर, देन। आर आप डाल लेना, मिस हो गया वैसे, ठीक है। तो ओके। हाँ जी, सॉरी। डिलो स्लैश पवनप्रीत सिंह। इज इट क्लियर टू यू? यस। सर, इसको रिपीट करवाना एक बार। एन देखो, फॉर एन स्टार्टिंग। मतलब नेम एलिमेंट, ओके। नेम एलिमेंट डाल रहे हो आप, तो एन का मतलब क्या हम्म। आपका, बोलो नेम एलिमेंट। नेम। नेम एलिमेंट हो गया, ओके, वन हो ठीक है। गया।
n.1 लास्ट नेम स्लैश फर्स्ट नेम, अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डाल दोगे। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। पक्का? वन वन स्टैंड्स फॉर वन, वन पैसेंजर नहीं भी डालना कोई चक्कर नहीं है, वन मतलब वन पैसेंजर। क्लियर? पैसेंजर, ओके ठीक है। हीरो स्लैश पवन एंड प्रीत स्पेस। सिंह, हमने दोनों में स्पेस दे दिया। अगर हाँ। पासपोर्ट पे है, अगर पासपोर्ट पे प्री पवन में स्पेस नहीं है तो हम नहीं देंगे, हम लोग ऐसे कर ओके देंगे। ठीक है। क्लियर हो रहा है आपको? यस सर। एंड स्पेस मिस्टर। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। और हम यहाँ पे एंटर कर। अब हम्म। देखो, सबसे पहले आपको सीखना है कि पीएनआर कैसे बनाना है। जैसे अगर आप ट्रेन पे भी ट्रैवल करते हो या फ्लाइट में ट्रैवल करते हो तो आपका पीएनआर नंबर होता है। क्लियर बनता क्लियर है, हो रहा है? हाँ जी। बिल्कुल। सबसे पहले हम लोग सीख रहे हैं कि एक नॉर्मल सा फेयर बना के हम लोग नाम डाल के फेयर की डिस्प्ले, हमने पहले क्या किया, सबसे पहले डॉट सीई से हमने पहले कोडिंग चेक करी। कोडिंग चेक, हाँ जी। फिर हमने फेयर डिस्प्ले से क्लास चेक करी, कौन कौन सी क्लास है। फिर हम हम्म। अवेलेबिलिटी पे गए, जो जोन सी क्लास सोल्ड आउट थी उसको हटाते गए, जो अवेलेबल थी अकॉर्डिंग टू एफडी हम देखते गए कि एफडी में अब सस्ती कौन सी आ रही है, उससे महंगी कौन सी है। हमने वो क्लास उठाई, समझ आ रहा है? नहीं तो हाउ यू विल कम टू नो कि हमें कौन सी क्लास उठानी है जो अवेलेबल है, वो हमें एफडी से हम्म। ही पता लगेगा। क्लियर हो रहा है आपको? बिल्कुल सर, बिल्कुल। फिर राइट। हम फिर कोटेशन पे गए, वहां पे हमने बैगेज को चेक किया, और फिर हम्म। हम लोग n.1 से अपना नाम डाल रहे हैं, लास्ट नेम स्लैश फर्स्ट नेम। क्लियर हो रहा है? हाँ जी। राइट सर। अब मैं पीएनआर बनाऊंगा। बहुत सिंपल है, पीएनआर बनाने की तीन एंट्रीज हैं। बोलो सी एम स्लैश एंटर, बहुत सिंपल। करना ही करना है, सी। बाय डिफॉल्ट करना ही करना है। पीएनआर ओके। बनाने के लिए हमें ये करना है, सी एम स्लैश एंटर करना ही है। इज इट क्लियर टू यू? ओके, सी एम स्टैंड्स फॉर। हम इसको बोलते हैं कि कंप्यूटर रिजर्वेशन मैनुअल, बट सीएम की कोई ऐसी स्पेसिफिकेशन नहीं है, आपको ये करना ही करना है। ओके। ठीक है, क्योंकि आप मैनुअल हेडर कर रहे बनाने हो के तो लिए। हाँ, सीएम स्लैश एंटर करने ही करना है फॉर द कंप्यूटर रेजोल्यूशन मैनुअल, जो कि हम एक सिस्टम पे एक मैनुअल एक हम सिस्टम पे पीएनआर क्रिएट कर रहे हैं। इज इट क्लियर टू यू? ओके, इट्स फॉर पीएनआर क्रिएशन। ये ऐसे ही रूल है, ये आपको कमांड चाहिए चाहिए होंगी अगर आपको पीएनआर सी क्रिएट एम करना है। स्लैश जब हाँ, जब सी एम तक आप स्लैश देन एंटर, स्पेस स्टार। ना ना, ये अपने आप स्टार उठाएगा, नहीं स्टार सर, अपने आप इसमें सी। उठाएगा। अच्छा। जब आप एंटर करोगे तो स्टार अपने आप देगा। आपको पीएम सिर्फ एंटर करना, के बाद। हाँ, सिर्फ करना है सीएम स्लैश एंटर, स्टार ही अपने आप उठा रहा है। इज इट क्लियर टू यू? ओके। फाइन फाइन, ठीक है। जैसे नाम में भी स्टार अपने आप उठा रहा है, ऐसे ही सीएम में भी नाम अपने आप उठा रहा है। सीएम स्लैश का मतलब क्या है कि हम एक रेजर्वेशन क्रिएट कर रहे हैं। रेजर्वेशन क्रिएट करने के लिए हमें ये एंट्री डालनी पड़ेगी। इज इट क्लियर टू यू? डालना पड़ेगा। यस सर। अब हम सिस्टम में डालेंगे टिकटिंग टाइम लिमिट। क्या डालेंगे? टी टिकटिंग टाइम। डॉट टी स्टार, कि जो मैं अब यहाँ पे स्टार हम डालेंगे कि जो ओके। मैं पीएनआर बना रहा हूं उसका डेडलाइन क्या है, ये हमें डालना है, जरूरी है। तो क्या डालेंगे? ओके। टी डॉट टी स्टार एंटर। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। करना ही करना है ये। आपको रेजर्वेशन बनाने की तीन एंट्रीज हैं, सीएम स्लैश एंटर, टी डॉट टी स्टार एंटर। देखो एक बात बताओ, आप वर्ड की फाइल पे कुछ भी लिख रहे हो, मैंने एक पूरा पैराग्राफ दिया, आपने लिख दिया, और आपने उसको हम्म। कंट्रोल एस नहीं किया, मतलब सेव नहीं किया, तो सब कुछ सेव वेस्ट नहीं हो किया। गया। बिल्कुल। ऐसे सेव ही नहीं जब किया। आपने ये सारी एंट्रीज कर ली तो उस एंट्री को सेव करना जरूरी है। गैलीलियो पे सेव की एंट्री क्या है? R.P+ER, लिख लो। हर एक एंट्री सेव करनी है। अगर मैं बोलूं सेव द सिस्टम, सेव द पीएनआर, तो आप एंट्री क्या करोगे? कंट्रोल एस? नो 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 नो, R.P+ER। जैसे मैं आपको बोलूं वर्ड की फाइल पे सेव करो, आप बोलोगे कंट्रोल एस। हाँ। मैं बोलूं ओके, प्रिंट यहाँ पे कर दो, करना है। अगर मैं हम्म। बोल रहा हूँ कि ये प्रिंट कर दो, आप करोगे कंट्रोल पी, प्रिंट करना है। ऐसे हम्म। ही गैलीलियो में मैं बोलूं सेव, हमें जो भी हम कर रहे हैं उसको सेव करना जरूरी है, तो आप क्या करोगे? R.P+ER। नॉट पी आर। इज इट ई क्लियर आर। टू यू? यस सर। क्लियर हो रहा है? तो क्लियर। अब यहाँ पे देखो, बहुत ध्यान से समझना टीम, आपके ना दो टाइप के रिजर्वेशन होंगे। पहला होगा गैलीलियो रिजर्वेशन नंबर, दूसरा होगा एयर इंडिया रिजर्वेशन नंबर। ये दिख रहा है आपको? ये 70Z
W12, ये है हमारा गैलीलियो रिजर्वेशन नंबर। इज इट क्लियर टू यू? यस। क्लियर हो रहा है यहाँ गैलीलियो। तक? अब यस इसमें सर। क्या आ जाएगा, आपका एजेंसी फेयर आ जाएगा। क्लियर है ना? चंडीगढ़ की एजेंसी है, तो आपकी एक एक इंफॉर्मेशन एयरलाइन के पास जाएगी। इज इट क्लियर टू यू? दिस इज यस हाउ सर। वी कैन क्रिएट PNR। यस सर। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। सर ये जो सेशन और ये रिकॉर्डेड है, और हम इसकी रिकॉर्डिंग आप सेंड मैं करेंगे आपको उसकी, रिकॉर्डिंग मतलब। दूंगा, मैं आपको रिकॉर्डिंग दूंगा इसकी, डोंट ओके। वरी। नो प्रॉब्लम। क्लियर, ठीक डोंट है, वरी, ठीक ये है। रिकॉर्डिंग आपको मैं दूंगा, क्योंकि पहली 4-5 रिकॉर्डिंग मैं दूंगा आपको, जिससे कि अभी आप नहीं हो ना, मेरी रिकॉर्डिंग से हम्म। प्रैक्टिस करो बैक टू बैक आप। हाँ वही ना। तो सर इसको क्लियर। प्रैक्टिस करने के लिए कहाँ से मतलब कर सकते हैं? कुछ है मतलब, मिलेगा कुछ मैं कोई? आपको मॉर्निंग में बताऊंगा सर, आप खुद इसको इंस्टॉलेशन आपकी करवा दूंगा, क्योंकि अगर आपको अपनी एजेंसी क्रिएट करनी है तो आपको इंस्टॉलेशन में आपकी करवा दूंगा आपकी मैं आपसे ना कल मॉर्निंग इसके बारे में बात करूंगा आपसे मैं। ठीक है, अपना सेशन रिकॉर्ड हो रहा है ये। ठीक है, कैसे होगी इसकी इंस्टॉलेशन, कल मॉर्निंग आई विल ठीक है। स्पीक टू यू। तो यहाँ तक ओके। समझ आया आपको सारा प्रोसेस? हाँ यस जी। सर। यस सर। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ज्यादा हैवी नहीं करना हमें, क्योंकि नया सिस्टम है ये। मैं सर एक आपको क्वेश्चन इसकी, होगी। हाँ हाँ, जैसे हमने डेट डाल ली है, हम्म। तो हम बुकिंग कितनी मतलब आगे तक कर सकते हैं और आप कितना आगे मैक्सिमम देख सकते हैं? मैक्सिमम 10 मंथ्स तक बुकिंग कर सकते हो, 10 महीने आगे। 10 महीने? हाँ, ठीक है, 10 और 11 महीने आप और आगे बुकिंग कर सकते हो। जैसे मतलब अभी तो 24 स्टार्ट है, जैसे लास्ट में जाके आगे आगे 25 आता है, उसका देखना हो तो फिर उसके मतलब कैसे डालनी है कमांड उसकी? सिंपल, सिंपल। ए 25 जुलाई, दिल्ली टोरंटो एयर इंडिया, बस। वो भी आपको बताऊंगा अभी मैं, ये डोंट वरी, देखो। ये सब चीजें मैं ओके बताऊंगा ओके। आपको, एक दिन आगे एक दिन पीछे, 5 दिन आगे 5 दिन पीछे, कैसे चेक करना है। सीटें नहीं खुल रही हैं, कैसे उसको देखना कि 5 दिन आगे क्या सीटें खुली होंगी, सब कराऊंगा आपको हम्म। मैं। लेकिन अभी एक ओके। बिल्कुल बिगनर हैं आप, स्टेप बाय स्टेप हम्म। करिकुलम में जितना है उतना मैं अभी आपको मैं लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो इसका भी ठीक आपको है। बस प्रैक्टिस करना है, मैं इसकी अभी आपको रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ इस सेशन की। ठीक है, ओके। आराम आराम से ठीक। करना है, क्योंकि ज्यादा हैवी नहीं करना। तो इसकी ठीक है। रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, इसकी रिकॉर्डिंग आपको कम से कम 3 से 4 बार देखनी है, कम से कम। ठीक है, ओके। उसको लिखना है। ठीक है, और कल मैं आपको बताऊंगा जो भी आपने पूछा ना कि एक दिन आगे पीछे, 5 दिन आगे पीछे, फिर सस्ता, अगर आप 5 दिन आगे, हमें कैसे पता लगेगा कि आगे 5 दिन में सीटें खुली हुई हैं। ठीक है, वो हम्म। कैसे करना वो हम कल करेंगे। इज इट क्लियर टू ओके। यू? यस सर। ठीक है, सो आई होप कि आपको सेशन सारा समझ आया यहाँ तक। यस सर, बिल्कुल। ठीक है, चलो, विल मीट यू टुमारो एट सेम टाइम। ठीक है, ओके। ओके। इसका अभी एट नाइन ओ रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, क्लॉक विद इन 5 मिनट्स आपको रिकॉर्डिंग आ रहा है इसका। ओके सर। ठीक है सर। ओके, ऑल राइट, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच।